देखो दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उसे दो भागों में बांट दिया है। दुनिया की टोटल संख्याओं को कितने भाग में बांटा है? दो। एक है वास्तविक और दूसरा है अवास्तविक। अवास्तविक संख्या वो होगा जो आयोटा के फॉर्मेट में होगा। किसके फॉर्मेट में? आयोटा के फॉर्मेट में होगा। और फिर वास्तविक संख्या को दो पार्ट में बांटा है। एक पार्ट इसका है परिमेय संख्या और दूसरा पार्ट क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में कल बताए हुए हैं कि P बटा Q के फॉर्मेट में कोई भी संख्या होगा, P Q पूर्णांक होगा और जहां पर Q जो है ना नीचे में जो हर रहेगा वो 0 के बराबर कभी नहीं होगा। और अपरिमेय वो संख्या होगा जिसे हम P बटा Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, जैसे में √3, √5, पाई 1.01। फिर पुनः देखो 1.001, यानी यहां से यहां जाने में देखो बीच में 0 की संख्या बढ़ गया, फिर यहां से यहां जाने में 0 की संख्या बढ़ गया। तो ऐसे कंडीशन में भी इसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। फिर परिमेय संख्या को दो पार्ट्स में रखा है। एक पार्ट्स कहलाता है भिन्न और दूसरी पार्ट्स कहलाता है पूर्णांक। भिन्न में वो संख्या होगा जो संख्या बट्टा में रहेगा और पूर्णांक जो होल नंबर रहेगा, पूरा संख्या रहेगा, जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव और 0 सब शामिल रहेगा। किसमें? पूर्णांक में। पूर्णांक को भी दो पार्ट में बांटा है, एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक। इसी को हम कहेंगे पूर्ण संख्या। समझ गया? इसी को क्या कहोगे? पूर्ण संख्या। ऋणात्मक का मतलब माइनस चिन्ह वाला, धनात्मक का मतलब प्लस चिन्ह वाला। और इस जो धनात्मक संख्या रहेगा या फिर पूर्ण संख्या रहेगा, इसे भी दो पार्ट्स में बांटा है। एक पार्ट इसका शून्य है और दूसरा पार्ट इसका क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में कौन कौन संख्या आएंगे? गिनती की सभी संख्याएं आएंगे, मतलब 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएंगे। समझ गया? अब देखो हम जानेंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, यानी दशमलव का स्वरूप उसका किस प्रकार का होगा। समझ गया? परिमेय संख्या है मतलब बट्टा के रूप में तो होगा। बट्टा का मतलब ही वहां एक संख्या में भाग देना, ऊपर वाले संख्या में नीचे वाले संख्या से भाग देना। जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई संख्या है, तुमको 4 बट्टा कितना है? 5। इसको जैसे ही हम भाग देंगे कितना से? 5 से। भाग नहीं लगेगा ना, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर एक दशमलव लेंगे और 5 अठे क्या कर देंगे? 40। अब इसको काट दिए। अब देखो फाइनली इसका भाग रुक गया, यहाँ पर रुक गया ना, पूरा पूरा कट गया। अब यहीं पर एक संख्या और लो, एग्जाम्पल के लिए 1 में हम अगर 3 से भाग दें तो यहाँ पर एक दशमलव लेंगे, एक 0, 3 तिया 9, फिर एक आए, यहाँ पर एक 0 आएगा, 3 तिया 9। अब बताओ ये भाग कभी भी रुकने वाला है? इसका मतलब क्या लिखेंगे? 0.3, 3 के ऊपर एक बार लगा देंगे, इसका मतलब हो गया 3 रिपीट टर्म में चलते रहेगा। तो इस प्रकार से हम ये जाने कि एक संख्या ऐसा आता है जो रुक जाता है दशमलव के बाद, पूरा पूरा कट जाता है, और एक संख्या ऐसे आते हैं जो कटवे नहीं करता है, बार बार उसमें भाग लगाते रहते हैं। इसी को दो कैटेगरी में रखा है। जो कट जाता है भाग दे करके कहीं ना कहीं जा करके, उसको हम कहते हैं अवसानी या फिर शांत दशमलव प्रसार। और ये जो नीचे वाला देखा है कभी नहीं कटने वाला, ये हो जाता है अनवसानी या फिर अशांत हो जाता है। समझ गया? अब हम आगे जानेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या है तो हम उसे देख के कैसे बता दे बिना भाग दिए कि वो संख्या शांत है या फिर अशांत है। तो इसके लिए एक बात याद रखना कि कोई भी संख्या होगा P बटा Q में, तो उसका तो हर होगा, हर नीचे में होगा, तो उस हर को जाकर के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब कथी हो गया? अभाज्य संख्या से भाग देना। अभाज्य संख्या से जैसे उसमें भाग देंगे तो उसके अभाज्य में हमें दिखना चाहिए केवल 2, केवल 5 या फिर 2 और 5 दोनों। समझ गया? केवल 2 या फिर 5 या फिर 2, 5 दोनों। इस यही संख्या दिखेंगे तब इसे हम क्या कह देंगे? शांत दशमलव प्रसार। अगर इसके अलावा कोई और संख्या दिख जाए, 2 भी दिखे, 5 भी दिखे और साथ में कोई और दिख जाए, जैसे 7 दिख जाए, 11 दिख जाए, तो तभी उसको कह देंगे कि कौन सी संख्या है? अशांत संख्या है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लेते हैं। अब देखो 7 बट्टा कितना है? 25 है। 25 का अभाज्य गुणनखंड अगर यहाँ करता है तुम, तो क्या कितना निकाल लेगा तुम? 5 से भाग दिया तो 5, फिर 5 से भाग दिया तो 1, यानी क्या 5 आया, यानी 5 के पावर क्या कर देंगे? 2। अब बताओ इसमें हमें क्या दिखा? केवल 5 दिखा। तो केवल 5 दिखेगा तब पर भी इसे हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ हम क्या कह देंगे? शांत दशमलव प्रसार। अब चलो दूसरी में देखते हैं। यहाँ पर 35 है, तो 35 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ोगे तो कितना में टूटेगा? 5 × 7 में टूट जाएगा। अब देखो 5 तो दिखा, लेकिन 5 के अलावा एक और क्या आ गया? एक और अलावा आना चाहिए, केवल 2 आना चाहिए ना, लेकिन 2 नहीं आकर के क्या आ गया? कोई दूसरी संख्या आ गया। यानी ऐसे समझो, या तो 2 आ जाए तब पर भी शांत, 5 आ जाए तब पर भी शांत, दोनों आ जाए तब पर भी शांत, लेकिन इसके अलावा कोई और अगर संख्या आ जाए तब ऐसे कंडीशन में हम उसको क्या कह देंगे? अशांत। तो इसको क्या कह देगा? अशांत दशमलव प्रसार। अब बात समझ में आ गया?
अशांत दशमलव प्रसार का मतलब वही होगा कि तुम भाग उसमें देते रहो, लगाते रहो, वो भाग कभी कटने वाला नहीं है। बार बार संख्या या तो रिपीट करने लगेगा या फिर किसी प्रकार से दोहराने लगेगा, वही प्रक्रिया होंगे। लेकिन शांत में एक समय आकर के वो भाग पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे।